हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व अत्यंत पवित्र, रहस्यमय और आध्यात्मिक महत्व से परिपूर्ण माना गया है। यह पर्व केवल एक तिथि या उत्सव नहीं, बल्कि चेतना, तप, वैराग्य और ब्रह्मांडीय सत्य का साक्षात्कार है। महाशिवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है शिव की महान रात्रि। यह वह रात्रि है जिसमें शिव तत्व सबसे अधिक जागृत होता है और साधक अपने भीतर के अज्ञान, अहंकार और अंधकार को त्याग कर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। पुराणों में महाशिवरात्रि से जुड़ी अनेक कथाएं मिलती हैं। कहीं यह शिव और पार्वती के विवाह की रात्रि मानी गई है, कहीं इसी दिन शिव ने हलाहल विष पिया था, तो कहीं इसे शिवलिंग के प्रथम प्राकट्य का दिन कहा गया है। सृष्टि के प्रारंभ में केवल असीम शून्य था, न प्रकाश, न अंधकार, न काल, न दिशा। उसी शून्य में प्रकट हुआ चेतना का मूल तत्व सदाशिव। शिव न तो जन्म लेते हैं न मरते हैं, वे आदि हैं, अनंत हैं। वे संहारक कहलाते हैं, पर उनका संहार विनाश नहीं बल्कि रूपांतरण है। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और शिव उसका लय करते हैं, ताकि नई सृष्टि का मार्ग प्रशस्त हो सके। शिव ध्यान में लीन रहते हैं कैलाश पर्वत पर, जहाँ न द्वेष है, न मोह, न लोभ। वे योगियों की योगी हैं, ओगड़ हैं, भस्मधारी हैं, परंतु करुणा के सागर भी हैं। महाशिवरात्रि की कथा को समझने के लिए सती और शिव की कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए कथा को शुरू करते हैं। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। दक्ष को शिव का वैराग्य, उनका ओगड़पन, समाज के नियमों से परे रहना स्वीकार नहीं था। सती ने शिव को अपना पति स्वीकार किया, पर दक्ष के मन में शिव के प्रति अहंकार और तिरस्कार बना रहा। एक बार दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती पिता के घर जाने की इच्छा से शिव की अनुमति के बिना यज्ञ में पहुंच गई। वहां उनका घोर अपमान हुआ। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने योग अग्नि से अपने प्राण त्याग दिए। जब शिव को यह ज्ञात हुआ तो वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने सती के मृत शरीर को कंधे पर उठाकर तांडव किया। सृष्टि कांप उठी। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए, जो विभिन्न स्थानों पर गिरे और शक्तिपीठ बने। शिव वैराग्य में डूब गए। सृष्टि ठहर गई। देवता चिंतित हो उठे। सती ने हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती के हृदय में शिव के प्रति गहरा प्रेम और समर्पण था। उन्होंने शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ की। वर्षों तक उन्होंने केवल पत्ते खाकर तप किया, फिर पत्ते भी त्याग दिए। वर्षा, धूप, शीत, किसी भी परिस्थिति ने उनके संकल्प को नहीं डिगाया। उनकी तपस्या से संपूर्ण ब्रह्मांड तप्त हो उठा। शिव ने उनकी परीक्षा ली। स्वयं को एक साधारण ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत कर शिव की निंदा की, पर पार्वती अपने प्रेम और श्रद्धा से अडिग रही। अंततः शिव ने पार्वती की तपस्या स्वीकार की। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं सभी इस दिव्य विवाह के साक्षी बने। यही रात्रि महाशिवरात्रि कहलाई। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, बल्कि शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक था। चेतना और ऊर्जा का संयोग, जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। इसी कारण महाशिवरात्रि को दाम्पत्य जीवन के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। एक अन्य प्रसिद्ध कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। मंथन से अनेक रत्न निकले। लक्ष्मी, अमृत, कामधेनु, ऐरावत,
पर अंत में निकला हलाहल विष, जो इतना प्रचंड था कि सृष्टि का विनाश संभव था। देवता और असुर भयभीत हो गए। वे शिव की शरण में पहुंचे। शिव ने बिना किसी संकोच के उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। पार्वती जी ने उनके कंठ को पकड़ लिया ताकि विष नीचे न जाए। इसी कारण शिव का कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना भी महाशिवरात्रि से जुड़ी मानी जाती है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हुआ कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। तभी उनके बीच एक अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। अंतहीन तेजस्वी आकाश से पाताल तक फैला हुआ। एक आकाशवाणी हुई, जो इस स्तंभ का आदि और अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ होगा। विष्णु वराह बनकर नीचे गए, ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर उड़े। युगों बीत गए पर कोई अंत न पा सका। अंततः दोनों को अपनी सीमाएं समझ में आई। तभी उस अग्निस्तंभ से शिव प्रकट हुए। यह दिन भी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि थी। उसी स्तंभ का प्रतीक है शिवलिंग। एक गरीब शिकारी जंगल में भटकते हुए एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया। नीचे एक शिवलिंग था पर वह अज्ञात था। रात भर जागते हुए उसने पत्ते तोड़े जो अनजाने में शिवलिंग पर गिरते रहे। सुबह तक वह भूखा प्यासा रहा। यह महाशिवरात्रि की रात्रि थी। उसके अनजाने में किया गया जागरण, उपवास और बेलपत्र अर्पण शिव को प्रिय हुआ। मृत्यु के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। यह कथा बताती है कि भाव और श्रद्धा कर्म से अधिक महत्वपूर्ण है। महाशिवरात्रि केवल कथा नहीं, साधना का पर्व है। यह रात्रि आत्मनिरीक्षण की है। शिव ध्यान के प्रतीक हैं। रात्रि अज्ञान की और शिव ज्ञान के। इस रात्रि जागरण का अर्थ है अपने भीतर जागना। उपवास का अर्थ है इंद्रियों पर संयम। शिव पूजन का अर्थ है निरंकार ब्रह्मा की आराधना। इस दिन प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लिया जाता है। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद से अभिषेक किया जाता है। बेलपत्र, धतूरा, भस्म अर्पित की जाती है। रात्रि के 4 प्रहरों में पूजा की जाती है। ओम नमः शिवाय का जप किया जाता है। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि शिव बाहर नहीं भीतर हैं। वे ध्यान में हैं, मौन में हैं, त्याग में हैं। यह पर्व हमें अहंकार त्याग कर शिव तत्व को अपनाने की प्रेरणा देता है।